Welcome back, guys, on my YouTube channel, OLS Academy. OLS Academy. ठीक है, लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें, ओके। और अपने एमएससी वाले फ्रेंड्स को जरूर बताएं जो कि एमएससी कर रहे हैं, जो एमएससी इन जूलॉजी कर रहे हैं, उनको जरूर बताएं, ठीक है। प्लस आप अगर नेट की तैयारी भी कर रहे हैं तो नेट की वो भी करें, ठीक है, साथ में। तो एमएससी वाले फ्रेंड्स को तो जरूर ही बताएं, ओके। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, ओके। ठीक है। तो देखो, इससे पहले नेक्स्ट पिछली वीडियो में अपन ने क्या देखा था कि जो डीएनए है, क्या है बताओ, डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, वो डीएनए के साथ में, किसके साथ में बताओ, डीएनए के साथ में एसोसिएटेड एंड बाइंड करता है, एसोसिएटेड रहता है विद द हेल्प ऑफ किसकी मदद से बताओ, बीटा क्लैम्प। किसकी मदद से बताओ, बीटा क्लैम्प की मदद से, बीटा क्लैम्प किसकी मदद से बताओ, बीटा क्लैम्प की मदद से। ये क्या है, एक डाइमर है, क्या है बताओ, डाइमर है, ठीक है। और बीटा क्लैम्प को डीएनए के ऊपर लोड कौन कराता है, गामा क्लैम्प लोडर, कौन बताओ, गामा क्लैम्प लोडर। ये अपन ने पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, तो आज ये अपन ने पढ़ लिया था कि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ में डायरेक्ट बाइंड नहीं करता है, उसको बाइंड कराने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है बताओ, बीटा क्लैम्प की। ये बीटा क्लैम्प किसकी मदद से लोड होता है डीएनए के ऊपर, गामा क्लैम्प लोडर की मदद से, ठीक है। और गामा क्लैम्प लोडर कैसा है, होमो हेक्सेमर है, कैसा है बताओ, होमो हेक्सेमर, कैसा है बताओ, होमो हेक्सेमर है कि नहीं, यानी 6 यूनिट है, ओके। ओके, बीटा क्लैम्प डीएनए के ऊपर लोड होगा एंड देन डीएनए पॉलीमरेज बीटा क्लैम्प के साथ में बाइंड कर जाएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक है, आज आपका प्रोसेसिविटी। आज का टॉपिक क्या है आपका, प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिविटी, ओके। देखो, आज का टॉपिक है आपका प्रोसेसिविटी। प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिविटी, ठीक है। देखो, प्रोसेसिविटी का मतलब है कि देखो, ये मेरे पास में ये क्या है, डीएनए, ये क्या है बताओ, डीएनए, ठीक है, डीएनए। प्रोसेसिविटी का मतलब क्या है, ये देखो, ये मेरे पास में डीएनए, ठीक है। अब इसे डीएनए के साथ में, इसे डीएनए के साथ में कोई प्रोटीन, क्या बताओ, कोई प्रोटीन, सपोज दैट मान के चलो डीएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज, ओके। यानी कि इस डीएनए के साथ में ये डीएनए पॉलीमरेज कितने टाइम के लिए, हाउ मच टाइम इज एसोसिएटेड, यानी कि ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ में कितने टाइम के लिए एसोसिएटेड एंड अटैच रहता है, बाइंडेड फॉर्म में रहता है, कैसे बताओ, बाइंडेड फॉर्म में रहता है, यानी कि विदाउट, विदाउट यानी कि डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए इसका, क्या नहीं होना चाहिए बताओ, डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए और ना ही रीएसोसिएशन होना चाहिए, ठीक है। तो यानी कि प्रोसेसिविटी की क्या है बताओ, कि कोई भी ये जो डीएनए पॉलीमरेज है वो डीएनए के साथ में कितने टाइम के लिए अटैच या बाइंडिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो इसके अगर अपन डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन क्या निकलेगी, इट इज ए टेंडेंसी, इट इज ए टेंडेंसी, टेंडेंसी of DNA polymerase, DNA polymerase associated with DNA strand, DNA strand rather than dissociate and reassociate, यानी कि ये डीएनए पॉलीमरेज की एक टेंडेंसी है जो कि क्या करता है बताओ,
वो डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए के साथ में एसोसिएटेड या बाइंडिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है, एसोसिएटेड या बाइंडिंग फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये क्या कहलाती है, उसकी प्रोसेसिविटी कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ, प्रोसेसिविटी। अपन को पता है ये मेरे पास में डीएनए पॉलीमरेज है, क्या है बताओ, डीएनए पॉलीमरेज है, तो ये क्या है, पहले बाइंड करेगा यानी कि एसोसिएशन होगा, इसका क्या होगा बताओ, एसोसिएशन, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ ये विदाउट बीटा क्लैंप, क्या बताओ, विदाउट बीटा क्लैंप के बाइंडिंग कर रहा है, तो पहले एसोसिएशन होगा, फिर ये डिसोसिएट हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, फिर उसके बाद में रीएसोसिएट होगा, क्या होगा बताओ, रीएसोसिएट होगा, होगा कि नहीं होगा, पहले एसोसिएट होगा एंड देन डिसोसिएट एंड देन रीएसोसिएट। तो बताओ ऐसे डीएनए पॉलीमरेज डीएनए को पॉलीमराइज कर ही नहीं पाएगा, कर पाएगा क्या, तो अपन के क्या है कि उसको पहले बाइंड फॉर्म में रखना है, तो वो क्या काम कौन करेगा बताओ, बीटा क्लैंप, ठीक है, बीटा क्लैंप उसको बाइंडेड फॉर्म में रखेगा डीएनए के साथ में, और ये टेंडेंसी बाइंडेड फॉर्म में रहेगी तो ये क्या कहलाएगी बताओ, उसकी प्रोसेसिविटी, यानी कितने टाइम के लिए वो बाइंडेड फॉर्म में रहता है रादर देन एसोसिएट एंड रीएसोसिएट, ठीक है, आया, वेरी गुड। तो आगे देखें, ठीक है, प्रोसेसिविटी आया समझ में, इट इज अ टेंडेंसी ऑफ डीएनए पॉलीमरेज एसोसिएटेड विद द डीएनए रादर देन डिसोसिएट एंड रीएसोसिएट, ओके, वेरी गुड। ये क्या है बताओ, प्रोसेसिविटी, वेरी गुड। यानी डीएनए पॉलीमरेज नहीं, तो ये टेंडेंसी हर एक प्रोटीन की होती है जो कि किसी के साथ में बाइंडेड होती है। प्रोसेसिविटी क्या हर एक प्रोटीन की होती है, और प्रोटीन्स के पास में क्या होती है बताओ, प्रोसेसिविटी होती है, यानी उनकी प्रोसेस ही एक नेचर है, उसका नेचर है, ठीक है, हर प्रोटीन का, यानी कि वो किसी के साथ में बाइंडेड रहता है, वो कितने टाइम के लिए बाइंडेड रहता है, ठीक है। सपोज दैट मैं कहता हूँ मेरे पास में प्रोटीन नंबर ए है एंड देन प्रोटीन नंबर बी, ए है ए है ए हैज बाइंडिंग साइट्स, क्या बताओ, बाइंडिंग साइट फॉर बी, ए के पास में बी के लिए बाइंडिंग साइट है, बी के पास में ए के लिए बाइंडिंग साइट है, तो ये दोनों आपस में बाइंड करेंगे, ये देखो बाइंड कर रही है, ठीक है, ए एंड बी बाइंड करके, तो ये कितने टाइम के लिए बाइंड किए, हाउ मच टाइम, दे आर इन द बाइंडिंग फॉर्म, इन द बाइंडिंग फॉर्म, यानी कितने टाइम के लिए बाइंडिंग फॉर्म में रही है, ठीक है। तो ये क्या कराती है उसकी बताओ, प्रोसेसिविटी, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब देखें आगे, देखो तो आज अपन निकालते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड निकाल लेते हैं, डीएनए पॉलीमरेज किस स्पीड से डीएनए को पॉलीमराइज करता है कि नहीं करता है, तो निकालते हैं पॉलीमराइजेशन स्पीड या डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, ओके, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज और पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन स्पीड ऑफ डीएनए, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज, वेरी गुड, ठीक है, आया, देखो ये मेरे पास में ये क्या है बताओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, ये क्या है बताओ, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, डबल स्टैंडर्ड डीएनए है कि नहीं, और मैं कह रहा हूँ इस डबल स्टैंडर्ड डीएनए के पास में है टोटल कितने, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, कितने बताओ, 10,000 न्यूक्लियोटाइड्स, यानी मैं कहूँ तो बेस पेयर, ओके, बेस पेयर में, बेस पेयर, ओके, बेस पेयर को अपन बोलते हैं, देखो जैसे कि एडेनिन थाइमिन, इसको एक बेस पेयर बोलते हैं, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड यानी कि एक एडेनिन होगा एक थाइमिन हो गया, ठीक है, तो मैं बेस पेयर का बता रहा हूँ, ओके, वेरी गुड। 10,000 बेस पेयर का क्या है बताओ, न्यूक्लियोटाइड, या फिर क्या है बेस पेयर का डीएनए, ओके, क्या है बताओ, डीएनए। तो अपन को पता है बेस पेयर का समझते हो, मैं बेस पेयर क्या होता है इसका मतलब इसके पास में 20,000 न्यूक्लियोटाइड, 20,000 न्यूक्लियोटाइड टोटल, क्योंकि 10,000 तो इस वाले स्टैंड में होंगे और 10,000 ही इस स्टैंड में होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है, पेयर का मतलब होता है तो, वेरी गुड। ये देखो अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज यानी कि पॉलीमराइजेशन करने के लिए, किसके लिए बताओ, पॉलीमराइजेशन यानी कि सिंथेसिस करने के लिए पहले इसको डबल स्टैंडर्ड को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो अपन इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर लेते हैं। ये देखो सिंगल स्टैंडर्ड कर लिया, सिंगल स्टैंडर्ड। अब बताओ इसके पास में कितने न्यूक्लियोटाइड रहेंगे? टोटल ऑफ 10,000 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि अपन के पास में 10,000 न्यूक्लियोटाइड का एक क्या है? डीएनए स्ट्रैंड है। क्या है बताओ? डीएनए स्ट्रैंड। ओके है। अब देखो, अब मेरे पास में डीएनए पॉलीमरेज है। क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज। ये देखो, ये मेरे पास में क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। ओके, डीएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ये देखो बाइंड करेगा, करेगा। डीएनए पॉलीमरेज क्या करेगा बताओ? बाइंड करेगा। और बताओ, मैं कह रहा हूँ कि सपोज दैट मैं कह रहा हूँ कि ये डीएनए पॉलीमरेज है, बाइंड कर गया, और मैंने किसके साथ में दिया? बीटा कलम के साथ में। ऑब्वियसली मैं बीटा कलम तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है, क्या दूंगा बताओ? बीटा कलम। ओके, अब ये बाइंड कर चुका है, वेरी गुड। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ कि इसको जो मैं बाइंडिंग के लिए दिया मैंने, अब दिया है इसको मात्र 1 सेकंड के लिए। कितने सेकंड के लिए बताओ? 1 सेकंड के लिए। तो ठीक है, तो इसने 1 सेकंड के लिए बाइंड किया, तो उसने डीएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड बना दिया। ये देखो बना दिया। ठीक है, क्या बना दिया बताओ? डीएनए का शॉर्ट स्ट्रैंड बना गया, इतना सा। और बनने के बाद में मेरे को पता लगा कि ये जो शॉर्ट स्ट्रैंड है, मैं इसको सिंगल स्टैंडर्ड कर लूंगा। ये तो 10,000 न्यूक्लियोटाइड का तो ये आ गया मेरे पास में, 10,000 न्यूक्लियोटाइड का, और एक ये छोटा आ गया। ठीक है, अब मैं इसको मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए क्या कर लूंगा बताओ? चेन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कर लूंगा बताओ? चेन इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या कर लूंगा बताओ? चेन इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करता हूँ, तो देखो या पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रो पेज कर लूंगा बड़े आराम से। ठीक है, तो एक तो आता है बैंड मेरे को 10,000 न्यूक्लियोटाइड पर, 10,000 न्यूक्लियोटाइड पर। ठीक है, और एक आता है मेरे को कितने पर बताओ? 1,000 न्यूक्लियोटाइड पर, 1,000 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, 1,000 न्यूक्लियोटाइड पर, 1,000 10,000 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, एक स्टैंड कितने का आता है? जो 10,000 न्यूक्लियोटाइड का, अपन को पता ये रहा। और एक आता है कितने का? 1,000 न्यूक्लियोटाइड का। आया कि नहीं आया? वेरी गुड। यानी कि मैंने जब डीएनए पॉली, आप देखो अपन को पता ही पूरी की पूरी जो प्रोसेस चल रही है वो सभी उसके अंदर ही तो चलेगी, ट्यूब के अंदर, ट्यूब के अंदर ही तो चलेगी, है कि नहीं? ऐसे तो है नहीं मैं हाथ में लेके कर दूंगा। ये डीएनए पॉलीमरेज पकड़ा और डीएनए मिला दिया, तो ट्यूब के अंदर ही होगी सभी प्रोसेस, होंगी कि नहीं होंगी? तो यानी क्या किया मैंने? सबसे पहले डबल स्टैंडर्ड डीएनए लिया, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया? अब मैंने उसको प्राइमर भी दे दिया है, प्राइमर तो मैं दूंगा दूंगा, है कि नहीं? क्या दूंगा बताओ? प्राइमर। प्राइमर तो मैं दूंगा दूंगा। अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए प्राइमर की जरूरत तो पड़ेगी, तो प्राइमर तो मैं दूंगा ही दूंगा। आया कि नहीं? तो बताओ, जब मैं करूंगा इसको 1 सेकंड के लिए दूंगा, तो मेरे पास में जो डीएनए का स्ट्रैंड आता है वो कितने का आता है? 1,000 न्यूक्लियोटाइड का। आया कि नहीं? अब मैं फिर 2 सेकंड के लिए देता हूँ। किसके लिए बताओ? 2 सेकंड के लिए देता हूँ, 2 सेकंड के लिए। तो मेरे पास में जो डीएनए का स्ट्रैंड आता है वो कितने का आ रहा है? 2,000 न्यूक्लियोटाइड का, 2,000 न्यूक्लियोटाइड का। 3 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, तो 3,000 न्यूक्लियोटाइड का आ गया। ठीक है, ऐसे मैंने 10 सेकंड के लिए दिया, 10 सेकंड के लिए, तो आगे कितना बताओ? 10,000 न्यूक्लियोटाइड का आ गया। इसका मतलब तो इस पे निकाल सकते हैं अपन, है कि नहीं? आया? तो देखें आगे, और देखो ये आया समझ में मैंने क्या कहा? देखो मैंने क्या कहा था? जब मैंने एक्सपेरिमेंट किया था तो मैंने क्या था कि मैंने जब डीएनए को 1 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, किसके लिए बताओ? 1 सेकंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज को दे रहा हूँ, किसके लिए बताओ? 1 सेकंड के लिए दे रहा हूँ। तो मेरे पास में जो न्यू स्ट्रैंड आता है, न्यू स्ट्रैंड आता है, उसके पास में कितने न्यूक्लियोटाइड का होता है? वो 1,000 न्यूक्लियोटाइड का। कितने का होता है? 1,000 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, और जब मैं 2 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, कितने बताओ? 2 सेकंड के लिए डीएनए पॉलीमरेज को, डीएनए पॉलीमरेज का, तो न्यू स्ट्रैंड कितने का आ रहा बताओ? 2,000 न्यूक्लियोटाइड का, 2,000 न्यूक्लियोटाइड का। अलग नहीं, ऐसे मैं 10 सेकंड के लिए दे रहा हूँ, 10 सेकंड के लिए दे रहा हूँ डीएनए पॉलीमरेज को, तो आ रहा है 10,000 न्यूक्लियोटाइड का। ठीक है, ऐसे मैं अगर मैं कह रहा हूँ 22 सेकंड के लिए दे दिया, 22 सेकंड के लिए, ठीक है, तो इसका मतलब डीएनए पॉलीमरेज तो कितने का आ रहा मतलब?
22,000 न्यूक्लियोटाइड का एक स्टैंड आ रहा है शॉर्ट वाला। ठीक है, तो ये कौन सा है न्यू स्टैंड, मैंने बोल ही दिया है। ठीक है, तो बताओ एक सेकंड के लिए कितने, एक सेकंड के लिए जब डीएनए को अपन डीएनए पॉलीमरेज दे रहे हैं तो कितने न्यूक्लियोटाइड का आ रहा है, 1000 न्यूक्लियोटाइड का। 2 सेकंड के लिए दे रहे हैं तो 2000 का, 10 सेकंड के लिए दे रहे हैं तो 10,000 का, और 22 सेकंड के लिए दे रहे हैं तो 22,000 न्यूक्लियोटाइड का आ रहा है। तो अपन निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज क्या होगी बताओ, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज क्या होगी बताओ, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, है कि नहीं है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो, बड़ा आराम से 1000 में 1 का भाग दे तो या 22,000 में अपन 22 सेकंड का भाग दे तो कितना आएगा बताओ, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, आया कि नहीं आया, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड आ गया, वेरी गुड, ये आ गया। ठीक है, आ गया, देखो अब आगे देखें, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ठीक है, तो अपन के पास में डीएनए पॉलीमरेज की जो स्पीड है वो कितनी है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है, बहुत ज्यादा फास्ट है। यानी कि अगर आप सोचते हो कि 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड है, यानी कि एक डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में कितना न्यूक्लियोटाइड अटैच कर देता है, 1000, कितना होता है 1000। और अपन को पता है डीएनए रेप्लिकेशन क्या बताओ, डीएनए रेप्लिकेशन इज ए बाई डायरेक्शनल, कैसा है बताओ, बाई डायरेक्शनल है, कैसा है, बाई डायरेक्शनल है कि नहीं। यानी कि एक सेकंड में कितना न्यूक्लियोटाइड जुड़ रहा है, 1000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो और दो डीएनए पॉलीमरेज यानी बाई डायरेक्शनल है, तो एक सेकंड में आप टोटल कितना जुड़ेगा, 1000, और फिर एक साइड तो 1000 जुड़ गई, 1000 न्यूक्लियोटाइड तो एक साइड जुड़ गई। ठीक है, इधर की साइड जुड़ गई, और 1000 न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियो उसने लगा दी डीएनए पॉलीमरेज ने। ठीक है, तो 1000 इधर की साइड जुड़ गई, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली एक सेकंड में कितना आ गया बताओ, 2000। ये तो डीएनए रेप्लिकेशन इस स्पीड से चलता है कि बहुत ज्यादा फास्ट है। एक डीएनए पॉलीमरेज की अपन जो बात कर रहे हैं, एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड, वो तो एक डीएनए पॉलीमरेज की है, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है। ये क्या है बताओ, स्पीड ऑफ डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज है। बट एक्चुअल में जो रेप्लिकेशन की स्पीड कितनी है बताओ, तो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ठीक है, बाई डायरेक्शनल है, कैसा है, बाई डायरेक्शनल है। रेप्लिकेशन इसी स्पीड से चलता है, रेप्लिकेशन स्पीड ये है, इस डायरेक्शन इस स्पीड से चलेगा रेप्लिकेशन तो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होगा, क्वेश्चन आते हैं इसमें। ठीक है, रेप्लिकेशन की स्पीड तो क्या है, एक सेकंड में तो 1000 न्यूक्लियोटाइड, और डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड कितनी है बताओ, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, आया कि नहीं आया, एक सेकंड में कितने, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं करके आगे, ये आया समझ में आपको, वेरी गुड, आपको आ गया हो। ठीक है, तो देखें आगे, तो देखो मैं कह रहा हूं कि मेरे पास में तो डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड कितनी आ रही है बताओ, एक सेकंड में कितनी बताओ, एक सेकंड में 1000 न्यूक्लियोटाइड, 1000 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अगर मैं कहता अगर इफ डीएनए पॉलीमरेज एक सेकंड में कितने बताओ, एक सेकंड में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर पाता, एक सेकंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर पाता बताओ, एक न्यूक्लियोटाइड को, सिर्फ एक सेकंड में कितने न्यूक्लियोटाइड को अटैच कर पाता बताओ, सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड को। तो अपन का रेप्लिकेशन हो पाता क्या बताओ, रेप्लिकेशन हो पाता, हो ही नहीं पाता, बहुत टाइम लगता है नहीं लगता। यानी कंप्लीट सेल को डिवाइड होने में अपन को हजारों साल लग जाते, 100 साल लग जाते, 200 साल लग जाते, तब तक तो अपन मर ही जाते। बहुत लेंथी डीएनए अपन के पास में, बहुत ज्यादा लेंथी, 3.6 into 10⁻⁹ ये तो बैक्टीरियल डीएनए। ठीक है, नहीं, ठीक है, तो एक अपन की जो प्रोकैरियोटिक सेल है क्या है बताओ,
प्रोकैरियोटिक सेल को रेप्लिकेशन करने के लिए कितने मिनट लग रहे हैं बताओ? 20 मिनट्स। और ह्यूमन सेल्स को 1 से 2 दिन। यूकैरियोटिक सेल, ठीक है, 1 से 2 डेज। आया? पूरा सेल डिवाइड हो जाती है इतने में, तो डिवाइड हो जाती है। रेप्लिकेशन में डिवाइड हो जाए, रेप्लिकेशन होगी तो क्या हो जाएगा बताओ? डिवाइड होगी नहीं होगी? वेरी गुड। आया? वेरी गुड। तो कहने का क्या मतलब है कि डीएनए पॉलीमराइजेशन की पावर बहुत ज्यादा फास्ट होना मस्ट है। क्या है बताओ? डीएनए पॉलीमराइजेशन फास्ट होना बहुत ज्यादा मस्ट है कि नहीं? है कि नहीं? वेरी गुड। तो आगे देखें, क्यों डीएनए पॉलीमरेज इतना फास्ट है? क्योंकि अगर डीएनए पॉलीमरेज फास्ट ही नहीं होगा तो डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा। तो कंप्लीट नहीं होगा तो सेल डिवाइड कर ही नहीं पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी बताओ? सेल डिवाइड कर ही नहीं पाएगी। तो इसलिए डीएनए पॉलीमरेज की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो मैं स्पीड बता रहा हूँ आपको। ये डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की है, ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की है। और 1 सेकेंड पर न्यूक्लियोटाइड, 1 सेकंड में 1 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि 1 सेकंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड? वो है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की स्पीड है। ठीक है, इसी वजह से डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को रिपेयर में काम में लेते हैं। किसमें बताओ? रिपेयर में। डीएनए रिपेयर में काम में लिया जाता है, डीएनए ओनली डीएनए रिपेयर में काम में लिया जाता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को। ठीक है, और जो 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 1000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, वो स्पीड किसकी है? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की है। और 1 सेकंड में 1 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड को किसकी है बताओ? डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की। इसी वजह से तो रिपेयर में काम में लेते हैं इसको। ठीक है, आया कि नहीं आया? इसी वजह से इसको किस में काम में लेते हैं बताओ? रिपेयर, डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म में। आया? वेरी गुड। ठीक है, तो आगे देखें, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल से टॉपिक से, ज्यादा कुछ खास है नहीं। ठीक है, ये देखो, ये मेरे पास में क्या है? सैंपल ट्यूब है। ये क्या है बताओ? सैंपल ट्यूब है। ओके ओके, सैंपल ट्यूब है। ठीक है, ये मेरे पास में एक स्टैंड है। ठीक है, स्टैंड है। ये किसके है? 10,000 न्यूक्लियोटाइड का है। 10,000 न्यूक्लियोटाइड का है कि नहीं है? ओके, ये कितने का बताओ? 10,000 न्यूक्लियोटाइड का है। ओके, और इसको मैंने प्राइमर दे रखा है। ठीक है, ये क्या है बताओ? प्राइमर। प्राइमर तो मैं दूंगा ही दूंगा, मैंने पहले ही बता दिया था। प्राइमर तो डीएनए को इनिशिएट, डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए जरूरी है कि नहीं? प्राइमर तो डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि नहीं बताओ? वेरी गुड। देखो, ठीक है कि नहीं आया? और एक मैंने दूसरा ऐसे स्टैंड दे दिया है। ठीक है, ये है मेरे पास में कितने का है बताओ? मैं कह रहा हूँ ये है सपोज दैट 60,000 न्यूक्लियोटाइड का है। 60,000 न्यूक्लियोटाइड का है कि नहीं है? और ये है 25,000 न्यूक्लियोटाइड का है कि नहीं है? ठीक है, और इनको भी मैंने क्या दे रखा है बताओ? प्राइमर दे रखा है। ये क्या है बताओ? प्राइमर है। ये क्या है बताओ? प्राइमर। ठीक है, और अब मैं इसके अंदर कौन इनिशिएट कर रहा हूँ बताओ? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को डाल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो अपन को पता है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड यहाँ बाइंड करेगा, यहाँ पर भी बाइंड करेगा, और यहाँ पर भी क्या करेगा बताओ? बाइंड कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा? यहाँ पर भी क्या करेगा बताओ? बाइंड कर जाएगा। करेगा कि नहीं करेगा बताओ? बहुत अच्छे से बाइंड कर जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पर भी बाइंड कर जाएगा, यहाँ पर भी बाइंड कर जाएगा, और यहाँ पर भी बाइंड कर जाएगा। बहुत अच्छे से बाइंड करेगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो आगे देखें, देखो जब मैं डीएनए पॉलीमरेज को 60 सेकेंड यानी कि 60 सेकेंड यानी कि 1 मिनट के लिए क्या कर रहा हूँ? इनिशिएट कर रहा हूँ। इनिशिएट फॉर 1 मिनट। ओके, यानी कि 1 मिनट के लिए डाल रहा हूँ इसके अंदर। ठीक है, यानी कि जो रिएक्शन है उसको कितने मिनट तक करा रहा हूँ मैं? 1 मिनट तक। करा रहा है कि नहीं करा रहा हूँ? है कि नहीं? तो देखो मेरे पास में क्या रिजल्ट निकल के आते हैं। देखो रिजल्ट तो अपन डीएनए पॉलीमरेज पेज के अंदर देखेंगे, पॉलीएक्रिल अमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ही देखेंगे।
ठीक है? देखो एक न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड आता है मेरे को कितने पर 25,000 पर, ठीक है। एक नजर आता है मेरे को कितने पर बताओ, एक आता है सपोज दैट 10,000, ये तो 10,000 तो और नीचे भी आया, ठीक है। ये कौन सा है 10,000 न्यूक्लियोटाइड पर, ठीक है। और एक आता है मेरे को 45,000 पर न्यूक्लियोटाइड, 45,000 न्यूक्लियोटाइड। ये जो मैं नए बनाएगा ना डीएनए पॉलीमर नए बनाएगा ना, वो वाले स्ट्रैंड का मैं रीडिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। ये देखो ये नया बना दिया, ये नया बना दिया और ये नया बना दिया, ठीक है। तो इस वाले स्ट्रैंड का रीडिंग लिख रहा हूँ मैं, ये वाले जो नया बनाया है, ठीक है, उसकी। ओके, और वो तो आएंगे, एक तो 10,000, ये 60,000 और 25,000, वो वाला तो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखो 10,000 न्यूक्लियोटाइड, यानी कि मैंने ये वाला देखो, ये वाला यानी कि मैंने 1 मिनट तक उसको इनिशिएट किया है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को, तो 10,000 न्यूक्लियोटाइड वाले को तो कंप्लीटली बना दिया उसने, बना दिया 10,000 न्यूक्लियोटाइड। 25,000 न्यूक्लियोटाइड यानी 25 सेकंड में कंप्लीट कर देगा इसको, ठीक है। 60,000 न्यूक्लियोटाइड जब मैंने 60 सेकंड के लिए दिया, ये 60,000 न्यूक्लियोटाइड का तो कंप्लीट हो जाना चाहिए 60 सेकंड में, है कि नहीं। 60,000 न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की स्पीड क्या है 1,000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड, 1,000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड ही तो है, यानी कि 60 सेकंड तक दे रहा हूं तो 60,000 वाला न्यूक्लियोटाइड तो कंप्लीट आ जाना चाहिए। मेरे को पेन कितने पर नजर आना चाहिए बताओ, 60,000 न्यूक्लियोटाइड पर, चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ। बट आ तो कितने पर रहा, 45,000 न्यूक्लियोटाइड पर सेकंड पर, न्यूक्लियोटाइड पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कैसे हुआ, तो ये कैसे हुआ, आया कि नहीं आया। तो ये कैसे हुआ, तो देखो देखो इधर देखो कि मैं इसको कह रहा हूं 10,000 न्यूक्लियोटाइड वाले की, ठीक है। ये मेरे पास में 10,000 वाला न्यूक्लियोटाइड है डीएनए, ठीक है, 10,000 वाला डीएनए, ठीक है। यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज बाइंड किया 10 सेकंड तक, कितने देर तक बताओ 10 सेकंड तक, 10 सेकंड के अंदर इसने इसको कंप्लीटली क्या करते हैं बताओ पॉलीमराइज, ठीक है। और 10,000 न्यूक्लियोटाइड वाला स्ट्रैंड अपन के पास में आ गया, ये देखो आ गया। 25,000 पर देखते हैं, ये देखो इसने इसको किया 25 सेकंड तक, कितने तक बताओ 25 सेकंड तक, और पूरे का पूरा 25,000, 25 सेकंड के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड लगा दिए इसने बताओ 25,000 न्यूक्लियोटाइड, 10 सेकंड के अंदर इसने कितने लगा दिए बताओ 10,000 न्यूक्लियोटाइड, लगाया कि नहीं लगाया। आप देखो बट दिक्कत अपन को कहां पर आई, यहाँ पर देखो, ठीक है। इसकी स्टैंड की लेंथ कितनी है 60,000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो मैंने दिया तो कितने सेकंड के लिए है 60 सेकंड के लिए, बट इसने लगाया कितना बताओ 45,000 न्यूक्लियोटाइड ही तो लगाए हैं, 45,000 न्यूक्लियोटाइड ही तो लगा पाया है, यानी कि ओनली 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 इनिशिएट कितने सेकंड के लिए हुआ है 45 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए बताओ 45 सेकंड के लिए हुआ है कि नहीं हुआ। तो दिक्कत क्या आई, तो ये देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, ये देखो जब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास में 60,000 का न्यूक्लियोटाइड एक स्ट्रैंड है, जब मैं इसके ऊपर डीएनए पॉलीमरेज को इनिशिएट करा तो उसने क्या किया 45 सेकंड तक, तो क्या किया बताओ 45 सेकंड 45 सेकंड तक तो वर्क किया, एंड देन 45 सेकंड के बाद 45 सेकंड के बाद में क्या हो गया बताओ डिसोसिएट हो गया, क्या हो गया बताओ डिसोसिएट हो गया, क्या हो गया बताओ डिसोसिएट हो गया। 45 सेकंड के बाद में क्या हो गया बताओ डिसोसिएट, क्या हो गया बताओ डिसोसिएट हो गया। तो इसका मतलब 45 सेकंड के बाद में डिसोसिएट हुआ तो कितना न्यूक्लियोटाइड लगाया बताओ 45 सेकंड, तो 45 सेकंड 45 सेकंड के बाद में डिसोसिएट किया। तो अगर मैं कहूं कि किसी भी प्रोटीन की जो हाईएस्ट
प्रोसेसिविटी है, प्रोसेसिविटी, प्रोसेसिविटी वो कितनी है बताओ, हाईएस्ट प्रोसेसिविटी वो कितनी है बताओ, 45 सेकंड, 45 सेकंड आया, 45 सेकंड प्रोसेसिविटी कितनी है, हाईएस्ट प्रोसेसिविटी कितनी है बताओ, 45 सेकंड। किसी भी प्रोटीन की जो हाईएस्ट प्रोसेसिविटी वो कितनी होती है बताओ, 45 सेकंड। क्या है बताओ, 45 सेकंड है। किसी भी प्रोटीन की जो हाईएस्ट प्रोसेसिविटी है वो कितनी है बताओ, 45 सेकंड है। यानी कि वो एक प्रोटीन अगर किसी दूसरी प्रोटीन के साथ में बाइंडेड फॉर्म में, या कहो कि डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के साथ में बाइंडेड है, तो वो सिर्फ और सिर्फ कितने सेकंड के लिए बाइंडेड रहेगा, 45 सेकंड तक। ठीक है, 45 सेकंड तक। ओके, आया कि नहीं आया? देखो, प्रोसेसिविटी और लाइफ स्पैन में बहुत अंतर है। ठीक है, लाइफ स्पैन का मतलब है प्रोटीन कितने टाइम के लिए जिंदा रहती है, बनी फंक्शनल रहती है। ठीक है, और प्रोसेसिविटी का मतलब किसी दूसरी प्रोटीन के साथ में बाइंडेड है या वर्क कर रही है बाइंडेड फॉर्म में। ठीक है, वो प्रोसेसिविटी वो अलग है। ठीक है, दोनों ही अलग चीजें। आया कि नहीं? तो बताओ किसी भी प्रोटीन की जो हाईएस्ट प्रोसेसिविटी है वो कितनी है बताओ, 45 सेकंड। तो डीएनए पॉलीमरेज 3 के लिए हाईएस्ट प्रोसेसिविटी कितनी है, 45 सेकंड। तो यानी कि वो कितना हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकता है बताओ, 45 सेकंड के अंदर 45,000 न्यूक्लियोटाइड कर सकता है। कर सकता है कि नहीं कर सकता है? आया कि नहीं आया? वेरी गुड। ये क्या है बताओ, प्रोसेसिविटी। ये क्या है बताओ, प्रोसेसिविटी। ठीक है, तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा बिल्कुल। ठीक है, तो देखो, कुछ भी अगर दिक्कत हो, कुछ भी नहीं समझ में आए, तो बिल्कुल कमेंट करें और अपने एमएससी वाले फ्रेंड को भी साथ में बताएं। ठीक है, कुछ भी दिक्कत हो तो मुझे बताएं, कमेंट जरूर करें। आप कमेंट कब तक आया नहीं एक भी, जरूर कमेंट करें और अपने एमएससी वाले फ्रेंड्स के लिए जरूर शेयर करें। ठीक है, कल तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। पढ़ते रहें और पढ़ते रहें। वेरी गुड।